सर्वथा सौ सुखी थाओ समता सहु समाचरो सर्वत्र दिव्यता व्यापो सर्वत्र शांति विस्तरो ओम शांति शांति शांति। तीनों लोक के सभी जीवों का कल्याण मंगल और शीघ्र ही मोक्ष हो ऐसी मंगल भावना पूर्वक तीन नवकार नमो हरिहंताण नमो श्रीकाण नमो आयर्याण नमो भूवजायाण नमो लोहे सर्वसारणं एषो पंचनमुखारो शब्द पावकनाशो मंगलांच सर्वेशेन नमो हरिहंताण नमो श्रीकाण नमो आयर्याण नमो भूवजायाण नमो लोहे सर्वसारणं एषो पंचनमुखारो शब्द पावकनाशो धर्मंगोई मंगलम नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो हरियाणम नमो लोहे सर्वसारणं एषो पंचनमुखारो मंगलानं च सर्वेषां धर्मंगोई सर्वप्रथम गत प्रवचन के आधारित इनामी प्रश्नोत्तरी के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहला प्रश्न है वैयावच्ची नंदीशरण महामुनि के माता पिता का नाम क्या था? कल जो हमने प्रवचन सुना उसमें से ये प्रश्न पूछे रहे हैं। ठीक है, भले बोलो। मैं तो उनकी ओर लिख रहा था। भले बोलो बोलो बोलो। हाँ, सौमिल ब्राह्मण और सौमिला ब्राह्मणी। ठीक है, मैंने कहा था ना दोनों पति पत्नी के नाम मिलते जुलते हैं, जैसे विजय सेठ विजया सेठानी। तो चलो प्रश्न नंबर 2। नंदीशण महामुनि पीछे उसके बाद में और उसके बाद में तीसरे भाव में फिर क्या बने? पूर्व भाव में क्या थे नहीं पूछ रहा। नंदीशण मुनि बाद में तीसरे भाव में क्या बने? बोल। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव। वासुदेव, वासुदेव तो किस कृष्ण को नाम है? वासुदेव नहीं, वसुदेव। वसुदेव, हाँ। श्री कृष्ण वासुदेव के पिता वसुदेव बने और उन्होंने उस जन्म में हजारों कन्याओं के साथ उनकी शादी हुई, क्योंकि अगले जन्म में उन्होंने क्या किया था, क्या बांधा था? नियाणा, कि मैं अगले जन्म में स्त्रियों को प्रिय बनूं। वो नियाणा बांधना नहीं चाहिए था, लेकिन पवित्र व्यास बांध दिया। तो हमें नहीं बांधना है। शादी करने के बाद भी आजीवन बाल ब्रह्मचारी कौन दंपति रहे? दोनों का नाम, दोनों का नाम, दोनों का पहले संसारी नाम और फिर दीक्षा लेने के बाद क्या नाम पड़ा? 4 नाम आएंगे, चारों 4 बोलो। जतिन भाई और भारती बहन, जय दर्शन विजय जी और भव्य। शाबाश, अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोद। चलो आगे बढ़े। आदिनाथ भगवान की पूजा करने के प्रभाव से तोता पोपट दूसरे जन्म में क्या बना? बाकी की उंगलियां ऊंची नीची क्यों है?
ये तो आसान प्रश्न है। कम से कम मुख्य मुख्य जो व्याख्यान में नाम आवे ना विशिष्ट व्यक्तियों का, वो तो कम से कम दिमाग में बैठा हो बरोबर। बोलो। सिद्धराज जी बेड्डा उनकी सरनेम। वो कहाँ रहते थे? हाँ, कहाँ रहते थे? मालूम नहीं? पहले चलो दे दो। हाँ, वो कहाँ रहते थे? अभी ऐसे ही बोलो। हाँ, जयपुर। जयपुर। पूर्व जन्म के 500 जितनी घटनाओं का संग्रह किन्होंने किया था? पूर्व जन्म की। बोलो वीरेंद्र भाई। शाबाश, धन्यवाद। प्रोफेसर बैनर्जी ने, बरोबर है। वो भी कहाँ थे? जयपुर में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में थे। चलो अभी आज का प्रवचन शुरू करते हैं। बराबर सभी ध्यान से सुनिएगा, और जो जो बीच में कोई ऐसा दृष्टांत या कोई विशिष्ट व्यक्ति के नाम आए, कम से कम वो नाम बराबर याद रखो, और याद नहीं रहते हो तो जरा नोट डाउन कर लो। चलो। मेयज्जतुरी बदो बयर ऋषि दंडी सेन सिंहगिरे कयवर्णो अशोकशाल पुंडरियो के शिखर खंडो। कल हमने बरेश्वर बाहुबली सज्जाए में से कौन से महापुरुष का दृष्टांत सुना? नंदीसेन महामुनि। उन्होंने अपने जीवन में क्या भीष्म प्रतिज्ञा ली थी? वैयावज करना, साथ में तपस्या क्या? हाँ, 2 उपवास, बेला बेला छठ के पालने में अम्बेल और अम्बेल भी वैयावज करने के बाद ही करना, ऐसा अभिग्रह लिया था। और उस सेठ ने, अपना देवता ने कितनी परीक्षा की, कड़ी परीक्षा, फिर भी अपने परिणाम को जरा भी बिगड़ने नहीं दिया। वो बड़ी बात है। सेवा करना, तप करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति में भी अपने परिणाम को, मन के परिणाम को जरा भी कलुषित नहीं होने देना, समता ही रखना, आर्त ध्यान नहीं करना, रुद्र ध्यान नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। हाँ, कितनी विकट परिस्थिति, कठिन परिस्थिति, परीक्षा की थी ना देवता ने, फिर भी कितनी समता भाव से उन्होंने अपने परिणाम को टिकाया। तो उसके बाद किस कालम बढ़ाता है अभी? नंदीसेन सिंहगिरी। सिंहगिरी का दृष्टांत संक्षेप में पहले आ गया है। किसके दृष्टांत में आया था? वज्र स्वामी के दृष्टांत में आया था। तो सिंहगिरी कौन थे? वज्र स्वामी के क्या लगते थे? उनके पिता के गुरु। पिता का नाम क्या था? धनगिरी जी। वज्र स्वामी के पिता धनगिरी जी, उनके पिता थे सिंहगिरी। तो उनकी क्या विशेषता हमने देखी? एक तो उनका ज्ञान कितना विशिष्ट था। पहले से जान लिया कि आज हमारे शिष्य को भिक्षा में क्या मिलने वाला है, वो बालक मिलने वाला है, वो जान लिया। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि खचित या अचित जो भी मिले ले आना, जोड़ी मजबूत ले जाना, बराबर बड़ा। तो इतने ज्ञानी थे, ज्ञान बल से जान लेते थे। और दूसरी एक बीच में विशेषता क्या देखी कि जब उन्होंने देखा कि वज्र कुमार, वज्र मुनि छोटी उम्र में भी बड़ा ज्ञानी बन गया है, सबको पढ़ा सकता है, तो उन्होंने अपने शिष्यों को कह दिया कि अभी से आप इनसे वाचना ग्रहण करना, मैं बाहर जाता हूं, युक्ति पूर्वक। तो ऐसे महापुरुष थे। साथ में उन्होंने अपने शिष्य वज्र कुमार मुनि, उनको 10 पूर्व की पढ़ाई के लिए क्या किया? दूसरे महापुरुष के पास भेजा। किनके पास भेजा था? भद्र गुप्त सूरी। उस दिन तो जवाब दिया था, आज फिर भूल गए। भद्र गुप्त सूरी जी के पास भेजा अपने शिष्य को, अपने ऐसे विद्वान होशियार शिष्य को। कितने महीनों या सालों तक दूसरे आचार्य के पास भेजना, आजकल कोई भेज सकेगा? आज मन में चिंता होगी, फिर वो उन्हीं का हो जाएगा, वो उधर ही रह जाएगा। तो और इतना महीना या साल मेरी सेवा, ये इनकी सेवा मैं नहीं ले पाऊंगा, ऐसा कोई अपना स्वार्थ रखा
नहीं, और सामने से उनको बोला कि जाओ अभी 10 पूर्व की पढ़ाई के लिए तुम भद्र भूत सूरी के पास जाओ। तो ऐसे उदार शिष्य के आत्म विकास की सच्ची हित चिंता करने वाले, आप भी अपने संतानों की सच्ची हित चिंता करते हैं? खाने पीने की तो चिंता करते हैं, पहनने ओढ़ने की चिंता रखते हैं, लेकिन उसके आत्मा की हित चिंता करनी चाहिए, अच्छे संस्कार डालने चाहिए, और कहीं से भी बुरे संस्कार न आ जाएं इसके लिए भी सावधानी रखनी चाहिए। हाँ, इन दोनों के पप्पा तो रखते हैं, मुझे ख्याल में है, पप्पा भी है, दादा भी बैठे हैं, क्यों? लेकिन कम माँ बाप ऐसे होंगे जो अपनी संतान की आत्मा की सच्ची ही चिंता करें, इस लोक की और इस लोक से भी ज्यादा परलोक की भी साथ में चिंता करें। ऐसे सच्चे श्राविका माँ बाप आजकल कम देखने मिलते हैं। ताकि अपने संतान की शरीर की देखभाल तो कौन नहीं करते हैं, अरे पशु पंछी भी करते हैं, वो भी खिलाते पिलाते अपने बच्चों को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। श्रावक श्राविका माँ बाप तो होने चाहिए जो बच्चे की आत्मा की हित चिंता करें। एक महात्मा, उन बड़े अभी तो जबरदस्त विद्वानकार व्याख्यानकार वगैरह हैं, शासन प्रभावक हैं, लेकिन अभी आचार्य पद पर है, लेकिन जब वो छोटे थे, ये बात है मेरे ख्याल से उदय वल्लभ सूरी महाराज की, उदय वल्लभ सूरी नाम सुना होगा, बड़े अच्छे व्याख्यानकार हैं, हजारों युवाओं उनके शिविर वगैरह में इकट्ठे होते हैं। तो उनकी ये बात है, जब वो छोटे थे तो उनकी मम्मी माँ बिना भगवान की पूजा किए बिना कुछ मिल्क दूध वगैरह मिलता नहीं था, और उनको खेलने का बहुत शौक था बचपन में। तो सुबह करीब 6 बजे घर से कई बार निकल जाते, उनको क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। तो कभी कभी क्रिकेट की मैच का आयोजन होता था, सुबह 6 बजे निकल गए हैं और वापिस आए 11:30 बजे सब लग जाते थे, पूरी मैच समाप्त होकर के घर आते तब। और इतनी मैच खेलते तो भूख तो फिर छोटी उम्र में तो ज्यादा लगती है, एकदम भूख लगती थी। आकर के वो पलंग पर मतलब लेट जाते थे और बोलते मम्मी जल्दी भूख लगी है, खाना लाओ। मम्मी तब भी पूछती थी, बेटा पूजा कर दी? पूजा की? मम्मी बात की पूजा नहीं की, थका हूं बहुत, भूख लगी है, अभी पहले मुझे खाना दे दो। नहीं बेटा ये नहीं होगा, तुम बोले पूजा करके आओ। बोले प्यार से बोलती थी लेकिन मक्कमता के साथ बोलती थी। हाँ, आजकल की कोई मम्मी होगी तो बेचारा बेटा थका हुआ है, पहले खा ले, आज पूजा नहीं होगी चलेगा। वो मम्मी ऐसी नहीं थी चलाने वाली। तो मन में तो उनको भी झुंझलाहट हुई, थोड़ा गुस्सा भी आया होगा कि तो मेरे ऊपर जबरदस्ती हो रही है जैसे। लेकिन मम्मी उसकी आत्महितता चिंतक थी, तो उसने बोल दिया मैं नहीं खाऊंगा, तो वापिस आज पूजा भी नहीं करूंगा और खाना भी नहीं खाऊंगा। तो कोई मम्मी होती पिघल जाती है, चल बेटा खा ले। लेकिन वो मम्मी अलग थी, उसने खाना भी नहीं किया, वो अपने काम में लग गई। फिर इधर भूख तो जोरदार लगी थी, तो फिर वो क्या किया उन्होंने, जैसे तैसे फटाफट स्नान कर लिया, कपड़े पहने, मंदिर में गए। मंदिर के बाहर तिलक करने का रखा होता है ना कटोरी, वहां तिलक, उसमें अरिशे में देख करके तिलक कर रहे थे अपना इधर। इतने में फिर मन में भी वो ग्लान पड़ी है बेचैनी, तो मम्मी ने मुझे जबरदस्ती क्यों करवा इतनी। फिर मंदिर में अंदर नहीं घुसे, पूजा नहीं की, वापिस लौट गए घर पे। और मम्मी भी समझ गई इतनी देर में वापिस लौट गया तो पूजा नहीं की होगी। तो पूछा बेटा पूजा कर ली? नहीं मम्मी पूजा नहीं की, दर्शन कर लिया खाली, पूजा नहीं की है। तो फिर खाना नहीं मिलेगा। और फिर भी वो जाता नहीं है पूजा करने के लिए। तो मम्मी ने क्या किया, खाने की थाली सब परोसा, लेकिन ऐसे ही अपने पास में रख दी, उनके सामने भी देखा नहीं। अपने बेटे की हो तो प्यार से दिख करके उसको थाली परोसती थी, तो उसके बजाय उसको तो लगा कि अभी मेरे लिए ये सब परोसा जा रहा है, अभी मम्मी आकर के मुझे देगी खाने के लिए, लेकिन नहीं दिया, ऐसे रख दिया। मम्मी ने मुंह अपना फेर लिया। तो उसको बड़ा मन में बड़ा दुख लगा, मम्मी के प्रति प्यार तो था उसको भी, ऐसा आज क्यों हुआ। और फिर आगे क्या हुआ,
उसने पूछा मम्मी आज ऐसे क्यों करती हो? बेटा मैं क्या करूं, भगवान की पूजा बिना तू खाएगा तो मुझे ठीक नहीं लगता है। बेटा अभी तुझको भले जरा ठीक नहीं लगता होगा मेरा ये वर्तन, लेकिन तू बड़ा होगा तब तुझे पता चलेगा। मैं तेरी आत्मा की चिंता करती हूँ, तेरा भविष्य और परलोक भी सुधरे ऐसा मैं चाहती हूँ। आखिर वापिस हो गया, पूजा की, कभी माँ ने प्यार से उसको खिलाया। कोई ऐसा प्रसंग था तो कभी मेथी पाक भी मिल जाता था, मिलता है ना मेथी पाक। आज फिर जब वो अभी आचार्य बन गए हैं जबरदस्त प्रवचन का, तो एक बार उनके गांव में नगर में पधारे होंगे महाराज, तो प्रवचन सुनने के लिए गई है। साधु जी भगवंतों के वगैरह के और श्रावक श्राविकाओं के मुख से भी उनकी बहुत तारीफ सुनी है, उनके प्रवचन आदि की। तो पहली बार मम्मी वो प्रवचन में गई है, हजारों की भीड़ लगी हुई थी। लेकिन मम्मी तो बिफोर टाइम आकर के आगे बैठ गई है, 10 मिनट पहले ही आकर के बैठ गई है। जैसे आप लोग आ जाते हैं 10 मिनट पहले यहाँ, क्यों पहले आकर के बैठ गई। नहीं तो आचार्य माँ की मम्मी होने के नाते उनको आगे ऐसे लेट भी थोड़ी आती तो भी आगे बैठने को मिल जाता। कितनी साधु जी यहाँ भी प्रवचन में उपस्थित थी। लेकिन नहीं, शिस्त का पालन होना चाहिए। तो 10 मिनट पहले आकर के आगे बैठ गई है और देखा न प्रवचन के अंदर हजारों सभी की आंख में से आंसू निकल रहे थे। जब ये प्रवचन समाप्त हुआ बाहर निकले सभी रो रहे थे। ये सब दृश्य देख करके मम्मी को कितना आनंद हुआ होगा। हजारों की पब्लिक, अपने बेटे आचार्य बन गए हैं और उनके प्रवचन में हजारों की भीड़ उमड़ती है और इतने सब भावुक हो जाते हैं, आंखों में से अश्रु धाराएं जाती है। सब देख करके उसकी माँ को कितना आनंद आया होगा। हाँ, लेकिन वो प्रवचन सुनने के बाद जब गई शादी जी उनके साथ साथ उनके पास ठहरी होगी तो रो रही है, बस उनकी आंखों से आंसू ही निकलते रहे, रोती ही रही। सभी ने क्या पूछा, क्या बात है? साध्वी जी भगवंतों ने पूछा होगा दूसरे शादी का, और क्या बात है? नहीं, बस वो रो ही रही है। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे मिलना है महाराज साहब से। तो साध्वी जी भगवंत गए होंगे, उन्होंने कहा कि आपकी संसारी मातोश्री रो रहे हैं बहुत और खाना भी नहीं खाते हैं और आपसे अभी मिलना चाहते हैं। ठीक है, ले आओ भले। माता जी आई, आते भी रो ही रही थी। अरे बोलो तो सही, क्या बात है, कितना क्यों रोते हो? बहुत रोने के बाद मुश्किल से वो थोड़ा फूटा फूटा बोल पाई कि मैं महाराज साहब मुझे माफ करो, मिच्छामि दुक्कडम। बार बार वो मिच्छामि दुक्कडम कर रही है। अरे बोलो तो सही, क्यों मिच्छामि दुक्कडम? क्या? अरे मैंने आपको बचपन में कितना डांटा है, कितना कभी मारा भी है और कभी आपको खाना भी नहीं दिया है पूजा वगैरह के बिना, आपके ऊपर बहुत जबरदस्ती की है, इसलिए मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं आज खाना ही नहीं खाऊंगी। बड़ी मुश्किल से महाराज साहब ने उनको समझाया कि तुम्हें तो गर्व लेने की बात है। और वो जो मेथी पाक मिला ना, वो वास्तव में जो शिल्पी होता है और जब पत्थर में से मूर्ति बनानी होती है तो उसको टांकड़े लगाने पड़ते हैं कि ना, तो वो छेनी और टांकड़ा था। अगर आपने वैसा नहीं किया होता तो आज मैं इस पोजीशन में नहीं होता। आज देख रही होती हजारों की भीड़ मुझे सुन रही है और सब भावुक हो रहे हैं। और उधर मैं बैठा हूं, वो सब आपकी बदौलत है। आपने बचपन में इस प्रकार के संस्कार दिए। उस वक्त तो मुझे जरा कठिन मालूम होते थे, कभी मुझे गुस्सा भी आपके ऊपर आ जाता था, लेकिन आज मैं समझ सकता हूं कि मैं जो भी हो उसमें 98% समझ लो पहले आपका उपकार है, बाद में फिर गुरु महाराज का भी उपकार है कि आज मैं इस स्थिति में यहाँ पर हूँ। इसीलिए आपको तो गौरव लेने देने की बात है, आपको रोने की अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से गाया तो मुश्किल से फिर वो शाम को उन्होंने कुछ सिखाया। समझ में आती है बात? तो अपनी क्या बात थी यहाँ पर? सिंहगिरी। उन्होंने अपने शिष्य की कितनी हित चिंता की, आत्मा की चिंता की, अपना स्वार्थ को गौण करके उनको 10 पूर्व पढ़ाने के लिए भेजा भद्रगुप्त सूर्याचार्य भगवान के पास। बरोबर? तो ये सिंहगिरी का इतना ही अभी है, इसके ज्यादा कोई विवेचन उसमें टीका वगैरह में दिया नहीं गया है। इसलिए आगे हम बढ़ते हैं। सिंहगिरी के बाद किसका नंबर आता है?
कयवन्नो मेज थूली बदो वय ऋषि नंदीशेण सिंहगिरी, फिर कयवन्नो सुकोसल पुंडरी वाचा सजा सुंदरियो केसी करकंडो। अब देखो एक मम्मी बैठी है इधर, छोटे महाराज की मम्मी, वो भी आगे बढ़ के जो भी भविष्य में प्रवचन देंगे इनको भी शायद पश्चाताप होगा, भी रोएंगे, माफी मांगेंगे कि हाँ मैंने आपको बचपन में मेथी पाक भी खिलाया है। सचमुच में अनुमोदनीय है इन दोनों, कोकिला बहन और परेश भाई, इकलौता बेटा। हाँ पहले बेटियां दो, उसमें भी एक बेटी को दीक्षा ले दी है पहले, और एक बेटी अभी संसार में है, लेकिन बेटा तो एक ही था, वो भी उदारता से बिना हिचकिचाए, बिना आनाकानी किए आशीर्वाद पूर्वक उन्होंने संयम मार्ग के लिए आशीर्वाद पूर्वक अनुमति दे। ऐसे माँ बाप कितनी बहुत कम मिलेंगे आज। अरे कई बार 2, 3, 4 संतान होते हैं लड़के, फिर भी अनुमति नहीं दे पाते हैं। लड़के ठीक, लड़कियों को भी अनुमति नहीं दे पाते हैं। कई बार लड़की तो ससुराल जाएगी ना, वो थोड़ी कायम रहने वाली है, फिर भी इजाजत नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर तो इकलौता बेटा और वो भी होशियार होते हुए भी उनको उदारता से संयम मार्ग पर जाने के लिए अनुमति दी है, तो उनकी भी अपन थोड़ी देर के बाद व्याख्यान समाप्त होगा, संघ की ओर से उनका भी बहुमान किया जाएगा तपस्वियों के साथ साथ। तो अभी तो ऐसा बोले अनुमोदना 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 अनुमोदना। तो अभी कयवन्नो सुकोसल, कयवन्ना सेठ, दीपावली के दिनों में चौपड़े पे लिखते हैं, जैसे अभय कुमार की बुद्धि हो, जो गौतम स्वामी की लब्धि हो, जो शालिभद्र की वृद्धि हो, जो साथ में क्या लिखते हो आप लोग परेश भाई? कयवन्ना सेठ नु सौभाग्य हो जो, गुजराती में ऐसा लिखते हैं, हिंदी में लिखेंगे तो कयवन्ना सेठ का सौभाग्य हो। तो ये कयवन्ना सेठ कौन थे वो तो मालूम भी कम लोगों को होगा, बाकी ऐसी परंपरा चली आगे से चली आती है परंपरा, तो लिखते जाते हैं। तो आज हम वो कयवन्ना सेठ उनका कैसा सौभाग्य था और उस सौभाग्य की वजह क्या थी वो आज हम देखेंगे। तो राजगृही नाम की नगरी जो सुप्रसिद्ध है अभी भी, और वहां पर धनेश्वर नाम का सार्थवा बड़े व्यापारी रहते थे, धनेश्वर जिनका नाम था, और सेठानी का नाम था सुभद्रा सेठानी। और उनके वहां जो पुत्र रत्न का जन्म हुआ वो ही हमारे आज के कयवन्ना सेठ भविष्य में जो बनेंगे, उनका मूल नाम था कृतपुण्य। कयवन्ना तो अपभ्रंश होकर के प्राकृत में कयवन्ना हो गया, मूल संस्कृत में शब्द है कृत पुण्य। कृत माने किया हुआ है, अगले जन्म में जिन्होंने बहुत पुण्य किया हुआ है, ऐसा अर्थ होता है कृत पुण्य का। और फिर प्राकृत में कयवन्ना हो गया। तो वो लड़का जब जवान हुआ, थोड़ा बहुत सीधा सादा सरल था वो जरा। संसार में तो अटपटे खेल खेलने पड़ते हैं, सीधा सादा सरल होता है तो आप लोग बोलते हैं उनको दुनिया कच्चा खा जाती है। इसलिए उनको ये संसार की कलाओं में जरा कुशल बनाने के लिए उस जमाने में कई ऐसे माँ बाप ऐसा करते थे, श्रीमंत माँ बाप खास करके, जो नृत्यांगना वारांगनाएं जो होती थी पहले के काल में, वो बड़ी कुशल होती है इतनी सांसारिक कलाओं में। हाँ, तो उनके वहां माँ बाप ने भेजा, और ऐसे तो सिखाएगी नहीं, कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो माँ बाप पैसा देते थे, और अपने इकलौता बेटा था कयवन्ना कृत पुण्य, उसको अनंग सेना, क्या नाम था उसका? अनंग सेना नाम की वारांगना नृत्यांगना के पास ये सांसारिक व्यवहार कुशलता को सिखाने के लिए भेजा है। जैसे दूसरा पात्र ऐसा ही कौन, अभी थोड़े दिन पहले हम देख गए, 2-4 दिन पहले उनके माँ बाप ने भी भेजा था वारांगना के, तुलिभद्र साहब। तुलिभद्र को भी ऐसे ही उनके माता पिता सक्रल मंत्री और जो माँ होगी उन्होंने भेजा था। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ। और वहां मोह माया में ऐसा लीन हो गया, 12 साल बीत गए, और उनको माँ बाप अक्सर ऐसे भेजते रहते थे। वो अनंत सेना की दासी आती, थोड़े दिन होता है, लाओ लाओ, और वो
पैसे बहुत थे उनके पास, तो वो बेटे के मोह के कारण पैसे भेजते रहते थे। वास्तव में तो अज्ञानता, ऐसा नहीं करना चाहिए था। समझदार श्रावक श्राविका माँ बाप ऐसा कभी उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन पित्र के मोहवश उनकी आत्मा की क्या दशा होगी, कितने कुसंस्कार आ जाएंगे, और इस विषयों में भोग में आसक्त हो जाएगा तो उसका परलोक क्या होगा, परलोक में भी वो सब नहीं सोच पाए और पैसे भेजते रहे। तो भेजते रहे 12 साल बीत गए। फिर तो पैसे भी आमदनी कम और खर्च ज्यादा। आजकल क्रेडिट कार्ड का जमाना आ गया है ना, आधार क्रेडिट कार्ड में, हाँ, उधार, हाँ, और फिर कभी दिवाला निकालना पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ। 12 साल के अंत में उनके माँ बाप को अचानक कोई ऐसा तीव्र कोई ज्वर या रोग लागू हुआ कि देखते ही देखते दोनों चल बसे। माँ बाप दोनों का स्वर्गवास हो गया। उनकी पत्नी थी, शादीशुदा था, कृत पुण्य, लेकिन पत्नी इतनी सुशील समझदार पतिव्रता आज्ञांकित थी, मैना सुंदरी जैसी समझ लो, कि जब वो दासी पैसे लेने के लिए वापस आई तो उसकी पत्नी ने कहा कि अभी तो ये स्थिति है हमारे मेरे सास ससुर दोनों तो चल बसे हैं, और वो पत्नी भी पैसे भेजती रही, क्या करेगी, लेकिन अभी पैसे समाप्त होने आए हैं, मेरे पास कुछ ज्यादा है नहीं, अभी एक मंगलसूत्र या ऐसा कोई गहना होगा सोने का, वो भी दिया, ले जाओ, भले उनको बोलना, समाचार देना कि आपके माँ बाप दोनों चल बसे हैं। यह समाचार जब वहां पर मिला तो उसको बड़ा आघात लगा, चोट लगी। ओह, माँ बाप चल बसे और मैं कभी मिलने के लिए भी नहीं गया, धिक्कार है, मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ। और उन्होंने अनंत सेना को कहा कि अभी मुझे घर जाना है एक बार, तो मेरी पत्नी भी वहां अकेली है, माँ बाप मर गए हैं, और घर था वो भी जीर्ण हालत में थोड़ा हो गया था। तो आखिर वो आता है अपने घर पे, घर की स्थिति देखी, बड़ा दुख होता है। लेकिन पत्नी ने, आजकल की पत्नी उसकी जगह पे होती तो क्या करती, कभी कि वो पियर चली गई होती, और नहीं भी गई होती और पति आते तो घर में घुसने देती, निकाल, सारे हमारे घर को बर्बाद कर दिया, सारे पैसों सबको लुटा दिया, ऐसा किया वैसा किया, फिर मेरे साथ शादी क्यों की। लेकिन उसने एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा, बल्कि कितने सालों के बाद पति आप आ रहे हैं घर पे तो उनका स्वागत किया, पांव वगैरह धोए, गर्मा गर्म भोजन बना करके खिलाया। और जब वो रो रहा है इसका पति, माँ बाप चल गए और इस स्थिति में, उनको आश्वासन देती है, स्वामीनाथ जो हो गया सो गया, बीत गई उसको भूल जाओ, जागे तब से सुबह, इसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। इतना आश्वासन दिया, नहीं तो कोई तो इतने कटु शब्द सुनाएगी कि उसको आपघात करने का मन हो जाएगा ऐसी स्थिति में। लेकिन वो कितनी समझदार सोचो होगी कि ऐसी स्थिति में भी पति को एक भी कटु वचन नहीं सुनाया, नहीं दुर्भाव किया। इसको कहते हैं आर्य पतिव्रता स्त्री, सती स्त्री। और आगे कल के कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी सगर्भा हुई है, तो अभी तो 2 में से 3 होंगे, और घर में पैसे तो करीब करीब समाप्त हो गए हैं। क्या किए करें, एकदम चिंता मग्न थे। तब उसकी पत्नी आश्वासन देती है कि आप इतनी चिंता क्यों करते हैं, क्योंकि क्या करूं, पैसे भी नहीं है, अभी पैसे के बिना व्यापार भी नहीं हो सकता है, तो कैसे खाएंगे खिलाएंगे, क्या करेंगे, घर कैसे चलाएंगे। तो उसकी पत्नी ने दीर्घ दृष्टि रख करके 1000 सोनामोर या रुपया जो भी हो उस वक्त का, वो पैसे कुछ रख दिए थे भविष्य में काम आए इसके लिए। उसने कहा कि मैंने बचा के रखा है, ये लीजिए 1000 द्रव्य आप रखिए, उसके साथ व्यापार कीजिए, सब अच्छा हो जाएगा, आप चिंता मत करो। कितनी समझदार और धैर्य वाली होगी उसकी धर्म पत्नी। इसे कहते हैं धर्म पत्नी, नहीं तो फिर कर्म पत्नी अथवा वाइफ। वाइफ इज लाइफ, पहले यही बोलते हैं, वाइफ इज लाइफ। और थोड़े ही दिन पसार होते हैं, फिर लाइफ में से एल की जगह पे क्या आ जाता है, कौन सा अक्षर आ जाता है, हाँ, एन। हाँ, एन तो क्या होगा,
नाइफ, नाइफ माने क्या? चाकू। चप्पू, हाँ, क्योंकि उसकी जीभ जो होती है जैसे धारदार होती है, फिर कटु वचन सुनाती है, जिससे कलेजा चिर जाए। लेकिन पूर्व जमाने में ऐसे नहीं थी। ऐसी मुश्किल की परिस्थिति में भी अपने पति को आश्वासन देती है, बचार करके रखे हुए 1000 रुपये भी देती है, और कहती है कि आप थोड़ा प्रदेश में घूम के आओ, व्यापार करके आओ, तब तक मैं जैसे तैसे करके, किसी के काम करके भी मैं जैसे तैसे पेट गुजारा करती रहूंगी। ऐसा आश्वासन लेकर के खुद सगर्भा होते हुए भी अपने पति को व्यापार के लिए भेजती है, पैसे देकर के। और कहीं से समाचार मिला था कि एक बड़ा व्यापारियों का समूह, जिसको सार्थ बोलते हैं, कोई बड़ा सार्थवाह, वो सार्थ को लेकर के वहां राजगृह नगरी में आया हुआ है। और वो भी उनके साथ और दूसरे कई भी व्यापारी हैं, तो पति को कहा कि आप इनके साथ व्यापार करने के लिए साथ में मिल जाइए। ऐसे समझा करके अपने पति को गांव के बाहर एक मंदिर जैसा था, वहां ऐसा कुछ स्थान था, वहां पर शाम को अथवा रात को सुला के आई। और सुबह जैसे मैं साथ के साथ आगे बढ़ूंगा। अब क्या होता है देखो, उसी नगर में, राजगृही नगरी में धनदेव नाम का सेठ था। पहले थे वो धनेश्वर सार्थवा था, धनेश्वर और सुभद्रा सेठानी, उनका बेटा कृतपुण्य। तो धनेश्वर अभी नाम क्या आ रहा है? धनदेव, धनदेव सेठ, और उसकी पत्नी का सेठानी का नाम था रूपवती। उन दोनों का जो बेटा था, जिसका नाम था जिनदत्त, नाम भी अच्छे रखते थे पहले, जिनदत्त। जिन माने जिनेश्वर भगवान, तीर्थंकर परमात्मा, उन्होंने दिया, दत्त माने दिया हुआ, माने उनकी कृपा से जैसे हुआ, ऐसे अच्छे नाम रखते थे। या कभी देवदत्त रखते थे, कभी नागदत्त रखते थे। यहाँ पर जिनदत्त था। और उनकी शादी 4 श्रेष्ठी कन्याओं के साथ हुई थी। पहले के जमाने में कभी कभी बड़े बड़े श्रेष्ठी पुत्र होते थे, तो अधिक पत्नियों के साथ भी शादी होती थी। सारी 4 पत्नियों के साथ शादी हुई थी। और कुछ ही समय के बाद अचानक वो जिनदत्त मर गया, उसका आयु समाप्त हो गई। अब क्या किया जाए? उसकी जो माँ थी, क्या नाम था उसकी माँ का? ध्यान से सुनो, रूपवती। उन्होंने अपनी 4 पुत्र वधुओं को कहा कि देखो, उस जमाने में ऐसा एक रिवाज था कि जिसका कोई संतान न हो, अपुत्रिया, तो उसका जो धन है वो राजा ले जाता था। ऐसी विचित्र परंपरा थी। तो अभी मेरी संतान, आपकी पति मर गए, दूसरा कोई संतान तो है नहीं, तो फिर राजा वो सारा हमारा अपना धन लक्ष्मी ले लेगा। तो इसीलिए ऐसा करो, कहीं से भी कुछ कैसे कोई पुरुष को ले आते हैं अपन, और उनको अभी आप पति के रूप में स्वीकार कर लो, हाँ, ताकि हमारा धन राजा नहीं लूट सके। तो निकली है 4 पुत्र वधु और ये साथ में रूपवती भी। और भवितव्यता अथवा भाग्य जो कहो, ये जो सोया हुआ था ना रात को उधर, कौन? अपना कृतपुण्य। उनको देखा कि अकेला ये सोया है मंदिर, और कोई दिखता नहीं है इसके आसपास में। उनके बिछौने के साथ उनको उठा लिया, 4 ने मिल करके, हाँ, उन्हीं में थे, और ले आए अपनी हवेली में। उनकी तो बड़ी हवेली थी, बड़ा बंगला था, उसमें ले आए। और सुबह जैसी उसकी आंख खुली, कृतपुण्य की, कैवन्ना की, दिखता है वैसे ही वो जो रूपवती थी ना सेठानी, वो आ गई। हाँ, नाटक किया, क्या किया? बेटा 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 करके उसके गले लग गई। अरे तू इतने सालों से कहाँ था? कितने सालों से मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही हूँ, बचपन से ही तुझे कोई उठा कर ले गया था, तुम गुम हो गया था। हाँ? इतने सालों से प्रतीक्षा करते करते मेरी आंखें दुखने आई। बेटा अच्छा हुआ अभी तू मिल गया है, देख अभी तू मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। हाँ? यहाँ पर कुछ कमी नहीं है, बहुत सारी धन दौलत भी है। और तेरा बड़ा भाई था, उसकी अभी मृत्यु हो गई है, उसकी ये 4 पत्नियां हैं। हाँ? अभी तू इनके साथ रह।
तो इतने पैसे मिल गए करोड़ों, ऐसे बड़ा हवेली बंगला मिल गया रहने के लिए, ऊपर से 4 पत्नियां श्रेष्ठी कन्या भी मिल रही है सामने से, ये सौभाग्य उसका। देखो उसकी वजह क्या होगी वो आगे देखेंगे। हाँ, ये भाग्यशाली ना भूत रड़े, कहावत है गुजराती में, भाग्यशाली ना भूत रड़े। અને इससे अपोजिट भी कहावत है, अक्कर्मीनो पड़ियो काणो। अक्कर्मीनो भाग्य फूटा जिसका होता है बेचारा जहां हाथ नाकता है वो उनको नुकसान ही होता है, और भाग्यशाली को कदम कदम के सामने से लब्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि सब मिलता जाता है। श्रीपाल चरित्र में भी सुनते हैं ना, जहां जाते थे राजकन्या मिल जाती थी, कितनी संपत्ति मिल जाती थी। तो ऐसा सौभाग्य कुछ कैवन्ना का भी था, कुछ पुण्य का था। हाँ, विदेश जाने की कोई जहाँ कहीं जरूरत नहीं पड़ी, समझो पैसा कमाने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले 12 साल अनंत सेना के साथ मौज करता था, पैसे भी माँ बाप भेजते थे। उसके बाद भी व्यापार करने निकला तो कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी, तैयार रोटी मिल गई सब, 4 पत्नियां मिल गई, करोड़ों की संपत्ति मिल गई, आलीशान बंगला या हवेली लेने के लिए महल जैसा मिल गया। ऐसे करते करते उधर भी 12 साल बीत गए। इसके दौरान वो 4 पुत्र, उनकी पत्नियां भी जो हुई थी नहीं, उनको भी एक बेटा हो गया, तो 4 बेटे हो गए। 12 साल इधर मौज किया, 12 साल उधर मौज किया। और फिर क्या हुआ, वो सेठानी, क्या नाम सेठानी का, रूपवती, याद रखो बरोबर, बैठो, रूपवती। उसने अपनी 4 पुत्र वधुओं को कहा कि अभी तुमको संतान सबको हो गए हैं और अभी राजा अपना धन नहीं ले पाएगा, इसलिए ये तो विदेशी आया है, तो अभी उनको वापस हम जहाँ था वहां रखाते हैं, नहीं तो क्या होगा, कभी ये बड़ा अपना कभी अपने लक्ष्मी पे कब्जा जमा लेगा। क्या भरोसा, विदेशी है, कौन है पता नहीं अपने को। इसीलिए पत्नियों ने तो, पुत्र वधुओं ने तो पहले मना किया कि अपने को ऐसा स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, इसकी वजह से हमारी धन माल की रक्षा हुई है, इसीलिए इस प्रकार से उसको वापस निकाल लेना ठीक नहीं है। फिर भी रूपवती शैतानी मानी नहीं, तो आखिर रात के समय में जब वो सो गया था, उसका पलंग वापस उठा करके वापस जहाँ वो मंदिर से लाए थे ना, उसके पास वो रख के आए और वापस आ गए। और क्या, 12 साल बीत गए थे ना, वो जो सार्थ था वो 12 साल व्यापार करके वापिस लौटते लौटते वापिस यहीं पर आ गया था। ये भाग्य देखो। हाँ, और वो समाचार कैवल्य की जो पत्नी थी, धर्मपत्नी मूल, उसको पता चला, तो अपने पति को लेने के लिए, वेलकम करने, स्वागत करने के लिए, रिसीव करने के लिए आई। आजकल फॉरेन रिटर्न होते हैं कोई संतान वगैरह, तो लेने के लिए एरोड्रम पर जाते हैं माँ बाप वगैरह, रिश्तेदार जाते हैं, तो ऐसे अपने पति का स्वागत करने के लिए वो वापिस उस मंदिर के पास आती है और अपने पति को पलंग पे लेटा हुआ देखा, जगाया, मिले, आदर पूर्वक घर ले गई और फिर पूछा। हाँ, जब ये इनकी 4 जो पत्नियां थी अभी, उन्होंने क्या किया था कि उसका जो वस्त्र था उसके आंचल में 4 लड्डू, उस हर एक में कीमती रत्न डाल करके, पति के रूप में रहे हैं 12 साल, तो उनको तो आदर था, इसीलिए उन्होंने गुप्त रूप से क्या किया, भोजन के लिए 4 लड्डू और 4 में साथ साथ एक कीमती रत्न रख करके रख दिया था वहां पर। तो घर आए और कैवन्ना का जो लड़का बेटा हुआ था पीछे, वो भी, उनको भूख लगी थी, तो मम्मी ने वो लड्डू उसको एक लड्डू दिया। किताब अभी पढ़ रहा था स्कूल में, टाइम हो गया था तो वो गया, रिसेस के टाइम में लड्डू खाया, भीतर से वो रत्न निकला। उसको क्या मालूम ये रत्न है, उसको लगा अच्छा पत्थर है, तो मुझे स्लेट में लिखने के लिए थोड़ा ऐसा थोड़ा काम आएगा, चौक जैसा सफेद, एकदम सफेद था पत्थर रत्न। तो उसको हुआ कि मुझे स्लेट में लिखने के लिए काम आएगा, ऐसा सोच करके रखा है अपने पास। और फिर स्कूल से छूटा तो स्लेट जो अपनी थी उसको धोने के लिए, पहले तो उसमें लिखते थे ना, आजकल तो मैजिक स्लेट आ गई है, हाँ, प्लास्टिक की होती है कलम, उससे ऐसे ऐसे देखो, फिर वो पन्ना ऐसे उल्टाओ तो मिट जाता है। देखिए नहीं देखी मैजिक स्लेट? नहीं, वो देखो इनको मालूम है।
फिर बोलना पप्पा को मुझे मैजिक स्लेट चाहिए, वर्धमान आंबिल तक का पाया तुम डालो, फिर हम दिला देंगे तुमको मैजिक स्लेट। क्यों? तो हाँ, वो गया एक कंडोई के पास, कंडोई की दुकान थी, मिठाई वाले की दुकान थी, उसको वहाँ पानी भी था, तो उसको था जरा मुझे पानी चाहिए, स्लेट धोनी है। ठीक है भाई। वो धोते धोते क्या हुआ, अचानक वो पत्थर हाथ में रखा था ना, वो गिर गया, वो पानी के जो बर्तन था उसमें पड़ा। क्या चमत्कार हुआ होगा? वो था ना जलकांत मणि था, और जलकांत मणि का क्या प्रभाव होता है मालूम है? पानी 2 हिस्सों में बंट जाता है। नदी में डालो, ऐसे पानी बट जाएगा, बीच में से रास्ता हो जाएगा। ऐसा जलकांत मणि। चंद्रकांत मणि होता है दूसरा, उसको चंद्र की रोशनी में रखो तो उसमें से पानी, ठंडा पानी निकलेगा। सूर्यकांत मणि होता है दूसरा, सूर्य में सामने रखो तो उसमें से आग निकलती है। ऐसे ऐसे प्रभावशाली मणि रत्न वगैरह होते थे। तो जैसे वो पानी में गिरा थी, पानी 2 भाग हो गया। देख लिया उसने, ना जो क्या कंडोई ने, तो समझ गया वो तो बड़ा कीमती है, अभी तो छोटा बच्चा है, क्या समझेगा। उसको पटा के उसको लड्डू दे दिया, भैया ये पत्थर तू क्या करेगा, मुझे दे दो, दे दिया लड्डू उसको, तो खाने के लिए दे दियो, तो खुश हो गया, वापिस घर आ गया होगा। तो उधर क्या हुआ था, सैनिक महाराजा के पास एक बड़ा विशिष्ट हाथी था, देवाधिष्ठित शायद होगा, उसका नाम था, क्या नाम था? सेचनक। सेचनक नाम था। बड़ा ही विशिष्ट, ऐसे हाथी बहुत कम मिलते हैं, ऐसे विशिष्ट हाथी था, शायद देवता से अधिष्ठित भी था, समझो। और वो हाथी कहीं एक बार पानी पीने के लिए कोई ऐसा बड़ा सरोवर होगा, उसमें गया होगा, अंदर पानी के अंदर, तो वहां कोई जलचर प्राणी जैसे ऑक्टोपस होता है, बड़े बड़े 8 उसके पांव होते हैं ऐसे रस्सी जैसे, ग्राह बोलते हैं जिसको संस्कृत में, ग्राह। उसने हाथी को पकड़ लिया, उसके पांव को पकड़ लिया, तो बड़ा पानी में उसका जोर बोलता है, हाथी कुछ नहीं कर सकता है, इतना जोर पानी में होता है, बाहर निकले भी उसका जोर नहीं होता है। कई आदमी भी ऐसे होते हैं ना, घर में होते हैं तो बाएं ऐसे ऐसे बाएं चढ़ाते हैं, अपनी गेहे सूर बोलते हैं, गेहे घर में सूरवीर, और बाहर कुछ कुत्ते होते हैं, कुत्ते सामने बलवान कुत्ता आ जाए तो अपनी पूंछ क्या करते हैं, 2 पांवों के बीच में डाल देते हैं, तो बाहर ऐसे जो हो जाते हैं एकदम, और घर में सुरासन दिखाते हैं। तो वहां वो हाथी फंस गया था, सेचनक हाथी। क्या किया जाए, बहुत प्रयत्न किया हाथी ने भी और दूसरे लोगों ने, कुछ नहीं हो सका, इतना मजबूत था वो ऑक्टोपस। फिर अभय कुमार को पूछा गया क्या करेंगे। अभय कुमार ने कहा अगर किसी के पास जलकांत मणि हो और वो अगर इस पानी में डाले तो पानी 2 विभाग में बट जाएगा, तो हाथी फिर वापिस आ सकेगा। तो राजा ने उद्घोषणा करवाई जिस किसी के पास की जलकांत मणि हो वो यहाँ पर आए और इस प्रकार से हाथी को मुक्त करवाएगा, तो उसको आधा राज्य, और मेरी एक बेटी है जिसका नाम है मनोरमा, बहुत गुणवान स्वरूपवान थी, उम्र लायक थी, तो उसकी बेटी की शादी भी करवाऊंगा उसकी, और आधा राज्य दूंगा। वो हाथी कैसा होगा जिसके लिए राजा ने इतना बड़ा इनाम रखा है। वो जो उद्घोषणा हो रही थी कैवन्ना ने सुनी, हाँ ना कैवन्ना नहीं, वो रस जो कंडोई था उसने सुना, उसको लगा ये अच्छा मौका है। उसने राजा के सिपाहियों को कहा मुझे ये शर्त मंजूर है, मैं वो करके दिखाऊंगा, हाथी को छुड़ा दूंगा। गया राजा के पास, फिर वो सब सरोवर में गया और जहां हाथी फंसा हुआ था उसके पास में थोड़े दूर वो डाला, जैसे डाला कि पानी 2 विभाग में बट गया, तो जो जलचर प्राणी था वो पानी में भाग गया और हाथी मुक्त हो गया। तो बड़ा जय जयकार हुआ, राजा बहुत खुश हुए, बड़े धाम धूम से नगर प्रवेश हुआ। और फिर जब उनको पता चला कि ये तो कंडोई है, मिठाई बनने वाला, उसको आधा राज्य और अपनी बेटी राजकन्या वो कैसे दूं, और दूसरी और उद्घोषणा भी करनी थी, तो वचन से फिर भी नहीं सकते हैं। तो क्या किया जाए, अपने जो बुद्धिमान बेटा था, कौन सैनिक राजा का बुद्धिमान बेटा,
अभय कुमार, उसको पूछा उसके पिताजी चिंता मत कीजिए, ये रत्न जो कंडोई के पास वास्तव में नहीं हो सकता है, मूल उसका मालिक दूसरा कोई होना चाहिए और वो बड़ा ही कोई श्रेष्ठ आदमी होना चाहिए। तो उसकी मैं तपास करता हूं और फिर अपन उसको राज्य, आधा राज्य और मनोरमा देंगे, इसको थोड़ा सा कुछ दे करके संतुष्ट करेंगे। फिर बुलाया, कंडोई को बुलाया कि चलो राजा तुमको आधा राज्य और अपनी बेटी सौंपने के लिए बुला रहे हैं, राजसभा में आ जाओ। कंडोई तो बन ठन के अच्छे कपड़े पहन करके गया है, राजकन्या से शादी होने वाली है और आधा राज्य मिलने वाला है। और गया राजा और मंत्री के पास। अभय कुमार ने कहा तुमको सब देंगे, अपने सिपाहियों को तैयार रखा था, भाई इनको जरा ले जाओ आधा राज्य और बेटी देनी है। तो रह गए कमरे में और सबने क्या हंटर तैयार रखा, चाबुक तैयार रखा था, उसको मेथी पा खिलाया। सच बोल दे ये कहां से आया, पहले ऐसे पूछा ये तुम्हारे, हाँ पहले अभय कुमार ने पूछा कि सच बोल लो तुम्हारे पास ये रत्न कहां से आया। तो उसने तो झूठ बोला, ये तो हमारी कुल परंपरा से, मेरे पिता दादा सबके पास था, वो कुल परंपरा से आया है। अभय कुमार समझ गया झूठ बोल रहा है। फिर झूठ उगलवाने के लिए आजकल भी पुलिस क्या करती है, 3rd डिग्री का उपयोग करती है ना, ऐसे उस जमाने में रिमांड पे उसको लेना पड़ा, 3rd डिग्री पे लेना पड़ा, 2-4 ताबुक लगे तो फिर आखिर उसने सच उगल लिया। इस प्रकार से ये वो एक लड़का आया था और उसके पास से मुझे इस प्रकार से मिला है। फिर अभय कुमार ने कैवन्ना को उसका एड्रेस पता कर लिया, पूछताछ करते करते करते, हाँ। और फिर कैवन्ना को आधा राज्य और राजकन्या के साथ शादी। उधर भी 4 पत्नियां मिली थी, एक पत्नी तो घर में थी पहले से, राजकन्या भी मिल गई, आधा राज्य मिल गया, राजा बन गया समझो। और फिर अभय कुमार के साथ इनकी अच्छी दोस्ती हो गई। कैवन्ना सेठ अभी तो राजा जैसे बन गए, अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो एक दिन वो कैवन्ना ने अभय कुमार को बताया कि इस प्रकार से मेरी और 4 पत्नियां और 4 बेटे भी मेरे हैं, लेकिन कहाँ है वो मुझे पता नहीं है। अभय कुमार ने कहा तो भला आदमी है, खुद की पत्नियां और बेटे कहाँ है पता नहीं है। उसने सारी बात बताई कि मैं सोया हुआ था और मुझे ले गया था, उठाया गया था और वापिस ही सोया हुआ था और बाहर रखा गया। और जब तक मैं 12 साल वहां पर था उस बंगले से मुझे बाहर बिल्कुल निकलने नहीं दिया गया है, इसलिए मुझे उसका कोई पता ठिकाना मालूम नहीं है। अभय कुमार ने फिर पूछा तुम्हारे बेटे? हाँ 4 बेटे हैं। उनकी कोई विशेषता? अरे मेरे प्रति बहुत लगाव था उनका, छोटे छोटे बच्चे थे अभी, और मेरे गोद में बैठे थे, मेरी दाढ़ी को, कोई मेरी मूछ को पकड़ता है, कोई बाल को पकड़ता है, कोई ऐसे कंधे पर बैठ जाता है, ऐसे सब करते थे। तुम्हारी पत्नियों को तुम पहचान सकोगे मिल जाए तो? हाँ पहचान सकूंगा। ठीक है मैं प्रबंध करता हूं। भाई अभय कुमार ने पूरे राज्य में उद्घोषणा करवाई, जैसा कैवन्ना का बिल्कुल बॉडी था ना, ऐसा ही एक यक्ष की प्रतिमा बनवाई अभय कुमार ने हूबहू। और फिर उद्घोषणा करवाई कि सभी नगर जनों की जो भी स्त्रियां वगैरह हो अपने अपने संतानों के साथ आने का है, और यहाँ जो यक्ष की प्रतिमा है वहां पर 5 मोदक लड्डू से उसकी पूजा करनी है, और जो भी नहीं आएगा तो उसको देहांत दंड दिया जाएगा। और उस ऐसे नया कुछ मकान बनवाया था मंदिर जैसा, एक दरवाजे से प्रवेश होता है, दूसरे दरवाजे से निकलना होता है। तो नगर की सभी नारियां आती है अपने परिवार के साथ ऐसे, और खुद वो अभय कुमार और वो कैवन्ना दोनों कहीं साइड में छुप करके सब देख रहे हैं तमाशा। ऐसे करते 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 आखिर वो कौन सी सेठानी, नाम क्या? रूपवती। हाँ अपनी 4 बहुएं और 4 जो है बेटे वो के पोते समझ लो, हाँ उनको लेकर के आई। देख लिया उसने, पहचान भी लिया। और जैसे वो यक्ष की पूजा करने लग गई सेठानी और उसकी 4 बहुएं, और तो छोटे 4 बच्चे थे, वो यक्ष की प्रतिमा किसकी जैसी थी? कैवन्ना जैसी थी। दाढ़ी बाड़ी लगाई सब, आप हूबहू देख लो। हाँ तो छोटे बच्चे क्या समझे, सच्चा मान लिया। पप्पा तो उस जमाने में नहीं थे, पिताजी जो भी कहेंगे
कोई दाढ़ी खींचने लगा, मुंह को खंबे पे चढ़ के बैठ गया, समझ लिया, हैवाना ने कह दिया कि यही। और अभय कुमार भी समझ गया। बाद में फिर उनको सेवकों को कहा तपास करो, जांच करो वो कहाँ जाती है वापिस अपने घर पे। इस प्रकार से उनका एड्रेस भी मिल गया। और चारों, फिर तो राजा और मंत्री थे, इसलिए फिर उनकी चारों पत्नियां मिल गई, उनके 4 बेटे भी मिल गए। और उधर जो अनंग सेना थी ना जो, वो तो वास्तव में उसको चाहती थी, उसको जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसकी जो माँ, वेश्या की माँ को क्या बोलते हैं मालूम है? क्या बोलते हैं? अक्का, अक्का, अक्का। उसने निकलवाया था कि हम तो सामने वाले के पैसे हों तब उनके साथ संबंध रखने का, पैसा नहीं तो फिर नो एंट्री। ऐसे उसको निकाल लिया था घर से। दासी को कहा इसके ऊपर धूल डाल, दासी ने धूल डाली, वो समझ गया अभी, इसलिए फिर वो कैवरना वहां से निकल गया था। लेकिन अब तो मालूम माल हो गया है, इसलिए वापिस फिर अनंत सेना तो उसको चाहती थी, तो वो भी उसकी भी शादी हुई इसके साथ, कैवर्ण के साथ। टोटल कितनी पत्नियां हो गई है? गिनती करो बरोबर। टोटल 7 की 6 कि 9? 7 हो गई। एक तो ओरिजिनल सबसे पहले थी मेन, जिसका नाम क्या था? मनोरमा। नहीं, मनोरमा तो श्रेणिक राजा की बेटी, उसका नाम कुछ नहीं आया है। मेन पत्नी तो थी ही। फिर 4 हो गई शैतानिक मिल जो 5, छठी राजकन्या मनोरमा, 7वीं अनंग सेना। ये इस प्रकार से ये 7 कन्या आता राज्य, इतनी सारी संपत्ति। और वो 3 तो वो भी थे जलकांत मंडू से लड्डू मोदक में डाले हुए थे, और वो भी हवेली उनकी संपत्ति जो थी रूपवती की, वो सारी। इस प्रकार से इतना सौभाग्य इनको मिल गया। एक बार भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं, उस जमाने की बात है ये। भगवान महावीर स्वामी राजगृह नगरी के बाहर समोस्नान हुआ उनका, देशना सुनने के लिए सब गए हैं, राजा मंत्री वगैरह। और देशना समाप्त होने के बाद भगवान को प्रश्न करते हैं कि भगवान किस कर्म के उद्देश्य मुझे इस प्रकार से कभी संपत्ति मिली, कभी थोड़ी विपत्ति मिली, कभी फिर संपत्ति 12 साल तक मौज मजा किया, फिर माँ बाप चल गए से तो थोड़ा तकलीफ भी आई, फिर इस प्रकार से अप डाउन जीवन में जो आए, इसके पीछे क्या राज है? कि भगवान ने उनका पूर्व जन्म बताया कि अगले जन्म में श्रीपुर नाम का नगर था, उसमें तुम ग्वाले थे, ग्वाले का बेटा, जैसा शालीभद्र का पूर्व भाव आता है ना, उसकी मिलती जुलती बात यहां पर भी आती है। ग्वाले का बेटा था, और एक बार मां ने खीर तुमको बना, त्योहार का दिन था, तेरे दोस्तों को खीर मिली थी, तू रोने लगा, और फिर तुम्हारे पड़ोसियों ने आकर के, किसी ने चावल, किसी ने दूध, किसी ने शक्कर वगैरह दी, और खीर बनवाई गई थी, और खाने के लिए तू बैठा था, मां बाहर गई थी। उतने में 2 मुनिवर, यहाँ पर 2 हैं, 2 तपस्वी मुनिवर पधारते हैं, धर्मला बोलते हैं, और तुम बड़े खुश हो गए ग्वाले के रूप, बच्चे के रूप में। मैं कितना भाग्यशाली, मेरे जैसे गरीब के घर पे ये मुनिराज कहाँ से पधारे ऐसे। तो बड़े भाव से तुमने उनको पहले से थोड़ी सी इतनी खीर और आई, फिर हुआ कि नहीं ये तो 2 है, तो इतनी खीर से क्या होगा। तो फिर दूसरी बार खीर और आई आग्रह करके, फिर हुआ ये तो 2 भले हैं, लेकिन दूसरे भी और होंगे आगे उपास्य में कहीं, तो इतने से भी ठीक नहीं। फिर और आगे तीसरी बार और आई, बात रुक रुक करके 3 बार सुपात्र दान किया, बड़े भाव से किया था, इसलिए रुक रुक करके ये ऐसी संपत्तियां वगैरह मिली हैं। इसीलिए आप लोग सीधा कैसे डाल देते हैं, लेकिन वो भी नहीं करना, विवेक रखना चाहिए सब में। भक्ति और भक्ति करेंगे तो हमारी कभी कम भक्ति हो जाती है। आप लोग एकदम ज्यादा डाल देते हैं, और फिर हमको दूसरे दिन के लिए रख भी नहीं पाते हैं, और बैठेंगे तो भी विराधना होगी, खाएंगे तो भी अधिक खाएंगे तो भी तबीयत बिगड़ेगी। इसलिए भक्ति में भी विवेक जरूर रखना चाहिए। तो इस प्रकार से सुपात्र दान 3 बार किया रुक रुक करके, उससे कितना पुण्य बंधा। इस प्रकार से अनायास संपत्ति और ये साथ साथ पत्नियां वगैरह भी क्रमशः उनको मिलती रही।
इसीलिए आप लोग दीपावली के दिन में लिखते हैं कि कैवन्ना सेठ का सौभाग्य हो, कैवन्ना सेठ नु सौभाग्य हो जो। ये दृष्टांत याद रखना, इसमें से जो प्रेरणा में लेनी है वो भी लेना। अपने जीवन में भी कई लोग ऐसे होते नियमित धर्म करते हैं, सदैया जिसको बोले, सदैया हमेशा बारंबार हर रोज जिन पूजा करना, सामायिक प्रतिक्रमण की पूजा वगैरह करना, पर्व दिनों में औषध करना, जिनवाणी श्रवण हर रोज करना, नवकार मंत्र का जाप हर रोज करना, ऐसे नियमित धर्म करेंगे तो ऐसा पुण्य बनेगा कि निरंतर संपत्ति वगैरह अनुकूलताएं परलोक में मिलती रहेंगी। और कभी किया, कभी नहीं किया, कभी आए व्याख्यान में, कभी नहीं आए, कभी पूजा की, कभी नहीं की, ऐसे रुक रुक के करेंगे धर्म तो भाग्य भी ऐसा बनेगा। कभी थोड़ा अच्छा मिला, अनुकूल संजोग मिलेंगे, फिर प्रतिकूल संजोग भी आएंगे, फिर थोड़ी अनुकूलता आएगी, फिर प्रतिकूलता आएगी। और हम तो चाहते हैं कि हमेशा निरंतर अनुकूलता भी मिलती रहे, सुख ही मिलता रहे। तो इसके लिए हमें भी धर्म भी निरंतर करना चाहिए, ठीक है। हर रोज श्रावक के जो आचार हैं, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा, जिनवाणी श्रवण, दान, शील, यथाशक्ति तप, नवकाशी, चौविहार, स्वाध्याय, सामायिक, ये सब नियमित रूप से करना चाहिए। तो इससे ऐसा अच्छा पुण्यानुबंधी पुण्य बन सकेगा कि जो पुण्य हमें परलोक में भी अनुकूल सामग्री भी दिलाएगा, मनुष्य जन्म जैन कुल में, और नजदीक में ही जिन मंदिर उपास्य होंगे ऐसे स्थान पे हमारा घर हो जाएगा। तो निरंतर फिर धर्म करने का मौका मिलेगा। और उत्तरोत्तर इस प्रकार से धर्म करते 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 थोड़े ही भवों में हम मुक्ति तक पहुंच जाएंगे। वो नहीं करेंगे, कभी किया कभी नहीं किया, तो ऐसा पुण्य बनेगा। अभी घर मिलेगा तो कहीं इतने दूर मिलेगा, तुम्हारा क्या करें, दूर रहते हैं, अभी नजदीक में कोई मंदिर नहीं है तो रोज नहीं जा पाते हैं। उपास्य भी बहुत दूर है, कोई चतुर्मास हमारे वहां है नहीं, तो जिनवाणी का श्रवण भी नहीं कर पाते हैं। अभी मौका मिला है, मंदिर के पास में ही घर होते हुए भी कितने लोग नहीं आ पाते हैं ना। आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा, वो करेंगे तो फिर दूसरे जन्मों में ये सारी सामग्री नहीं मिलेगी। और अच्छा सदुपयोग करेंगे सामग्री का तो फिर इससे भी अधिक सामग्री मिलती रहेगी। तो आज बस इतना ही। जिनाद कुछ भी बोला गया हो, हार्दिक मिच्छामि दुक्कडम। आज केवल त्रिफला में से एक ही हुआ है, ए बी।